कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं हाउ टू लर्न। लर्न कैसे करें, कुछ बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप लर्निंग की इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तो आपकी जर्नी और भी आसान होने वाली है। पहला है माइंडसेट। जब कोई भी आप शुभ काम शुरू करते हैं तो आपका मन जो है, तो मन बड़ा ही चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है और सारा खेला ही मन का है। इसके लिए जरूरी है कि मन को कंट्रोल करें और अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलें। कोई भी लर्निंग हो या कोई शुभ काम हो करने के लिए बहुत जरूरी होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो अपने माइंडसेट को हमेशा बना करके रखें। मन की छोटी छोटी बातें बहकावे वाली बिल्कुल भी ध्यान ना रखें। अगला है E+R=O। जिंदगी के इवेंट्स पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। आप कब कहां किस परिस्थिति में पैदा हुए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इस पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं हुआ। कम लोग ऐसे होते हैं जो सोने की थाली जिनको नसीब होती है पैदा होते से। बाकी रियल चीज ये है कि आप सफलता को, सक्सेस की राह को तभी पहचान पाएंगे जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे। नीचे से पहली सीढ़ी से चढ़ने वाला व्यक्ति ही सफलता और मंजिल की असलियत को पहचानता है। इसलिए इवेंट को कोसने की बजाय उस पर रिएक्शन ऐसा कीजिए कि ताकि आपका आउटकम बिल्कुल अच्छा हो, आपका भविष्य अच्छा हो। एंड डोंट ओवर थिंक। एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा सोचेंगे, बिल्कुल हम डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, जिस दिन परफेक्शन हो जाएगा उस दिन शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। जब आप जितना है थोड़ा थोड़ा ही शुरू करिए। टेक अ लिटिल बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लिखिए। जो भी आपके अंदर है अभी शुरू कर दीजिए। जब आप करेंगे, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स आपको पता चलेगी और उसको इम्प्रूवमेंट कर तभी कर पाएंगे। और यदि आप सोचे रहेंगे नहीं हमने ये सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया, सब इकट्ठा हो जाएगा, हम परफेक्शन आ जाएगा तभी जाके मार्केट में आएंगे, कभी पॉसिबल। परफेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं है। 10% ही कोई सिखा सकता है आपको। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। जब आप पहला वर्जन लेके आएंगे, छोटे छोटे, मैं नहीं कहता कि आपको, जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको वीडियो ब्लॉगिंग करना है, वीडियो कंटेंट पे काम कर रहे हैं आप, तो जरूरी नहीं कि आप पूरे वीडियो 2 घंटे का एक साथ ही लाएं। बहुत बड़ा वीडियो 5 घंटे का लेके आए, छोटे छोटे लाइए, छोटे छोटे स्टेप्स लेके एक एक चैप्टर पर छोटे छोटे वीडियोस बनाइए। उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स को भी आपको पता चल जाएगा, तो उसको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और जब आपके पास कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फुल कॉन्फिडेंस कि हम परफेक्ट हैं, तो फिर बड़े वीडियोस भी बनाएं, आपके लिए राह आसान हो जाएगी। नोइंग बट नॉट डूइंग इक्वल टू नॉट नोइंग। आपके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, आपने बहुत सारा सीख लिया, लेकिन आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो आपका नॉलेज किसी काम का नहीं है। मेरे हिसाब से अगर आप जानते हुए भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, मतलब नहीं कर रहे हैं, आपको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही आपका नॉलेज में परफेक्शन आएगा। क्योंकि हमने पहले बताया आपको कि 10% ही आप कहीं से सीख सकते हैं, 90% आपको इम्प्लीमेंट करने से ही परफेक्शन आएगा। इसलिए जो भी आप सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। प्रैक्टिस इज ओनली द वे ऑफ सक्सेस। सफलता पाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा धीरे धीरे। मकड़ी धीरे धीरे जाला बनाती है, तब जाके कितनी बार में उसको सफलता मिलती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, परफेक्शन आएगा और आप अपनी मंजिल की तरफ सफल होंगे। आप डोंट बी चीप योर जर्नी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ सीखना है उनको, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मुझे ये करना है, वो करना। समस्या वहां पैदा हो जाती जब छोटे छोटे कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए यदि आप वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं तो वहां पर आपको प्रैक्टिकल करने के लिए डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। बहुत महंगा नहीं होता है, छोटा सा अमाउंट होता है, बट उसके लिए भी लोग शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। भैया शॉर्टकट से हमेशा काम नहीं होता। अगर आप बार बार शॉर्टकट ढूंढते रहेंगे तो आपकी जिंदगी भी शॉर्ट हो जाएगी। इसलिए जरूरी है जो भी आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं आपकी लाइफ में। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये खर्चा नहीं माने इसको, ये बोझ नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में एक समय पर आपको अच्छा रिटर्न देगा। और अगर आप इसके लिए चीप रास्ता ढूंढेंगे, शॉर्टकट ढूंढेंगे, तो आपकी जिंदगी भी शॉर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं 3 मेन प्रिंसिपल्स के बारे में। लर्न, इम्प्लीमेंट एंड अर्न। लर्न जो भी करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, मैंने आपको बताया ही। और यदि आप इम्प्लीमेंटेशन टाइम पर करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको अर्निंग अच्छी होगी। पर इसके लिए जरूरी है कि जो भी लर्न करते हैं उसको इम्प्लीमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है, आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए एक गोल कार्ड बनाइए। गोल कार्ड एक नहीं 2 होने चाहिए। जो भी आप अपनी लाइफ का गोल डिसाइड करिए पहले कि आपको क्या करना है। 2 गोल कार्ड होने चाहिए, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आप फ्यूचर का लिखिए, किसमें क्या करना चाहते हैं, आपका फ्यूचर का गोल क्या है। और शॉर्ट टर्म गोल में आप डेली के लिखिए, हमें ये करना है। छोटे छोटे गोल्स लिखिए कि हमारा टारगेट ये है। और कहने में लोगों को मजाक लगता है, लेकिन रियल चीज ये है कि अपना गोल कार्ड बनाना बहुत जरूरी है, बहुत कारगर है। अगर आपको जिंदगी
की राह में सफल होना है तो गोल कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जरूर बनाइए। टाइम टेबल, आपकी हर एक्टिविटी का एक टाइम टेबल होता है तो आपकी सफलता की राह को और आसान कर देता है, क्योंकि मन जो है चंचल होता है। यदि आप काम करना है कल करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे, इस तरीके की जो भावनाएं होती है ना, टाइम टेबल यदि आपका बना है और टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप कोई भी चीज टाइम पर कर पाएंगे। एक कहावत है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा आपका। मतलब जो काल करना है वो आज ही करिए और आज जो करना है अभी करिए, क्योंकि भविष्य को किसी ने नहीं देखा है और ये संभव तभी है जब आपका टाइम टेबल होगा, आपको पता होगा कि मुझे कब क्या करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग मेथड की। सबसे पहले एक डायरी और एक पेन उठाइए डेडिकेटेड, जिसमें आप जो भी लर्निंग करते हैं रोज उसको लिखिए, आपके नोट्स बनाइए। दूसरा, एक ईमेल एड्रेस आपका खुद का बनाइए। पहले से है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जीमेल पर जाइए या याहू पर जाइए, कहीं किसी डोमेन पर जाइए और एक ईमेल एड्रेस बनाइए। डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस इस लर्निंग के लिए दीजिए। जो भी आपको बताया जा रहा है, वीडियोस हमारे डिजिटल मार्केटिंग की चयन प्ले लिस्ट है, वहां पे जाइए और 1 to 1 सीरियल वाइज सीरियल ही देखिए, बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि एक कड़ी दूसरे से मिलती जुड़ी हुई है। अगर आप एक स्टेप को छोड़ देते हैं तो जरूरी नहीं कि अगला स्टेप आपको समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि अगला स्टेप आपको ना समझ आने का कारण वही था कि आपने पिछले स्टेप में कुछ स्किप कर दिया था। इसलिए बिना स्किप कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। ये कोई रेस नहीं है, इसको आपको दौड़ के धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करिए, बट ईमानदारी के साथ करिए। जो भी बोला गया है, जो असाइनमेंट दिया गया है, उसको प्रॉपर टाइम से करिए। यदि जरूरत पड़े तो वीडियोस को दोबारा भी देखें। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, लगता है कि नहीं, तो दोबारा स्किप किए बिना देखना है, और अगर लगे कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। जरूरी होता है, और एक स्टेप को अगर समझ जाते हैं पूरी तरह से तभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़े। वैसे भी मैं वीडियोस बहुत कम अपलोड करता हूँ, वीकली एक ही वीडियो हफ्ते में अपलोड करता हूँ। उसका रीजन यही है कि आप पहले लर्न करें और इम्प्लीमेंट करें। अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आता है, दोबारा लर्न करें, दोबारा उस वीडियो को देखें, और मैं आपको भरोसा दिला देता हूँ कि यदि आप स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बना के छोड़ूंगा। कभी कभी इम्प्लीमेंटेशन में आपको प्रॉब्लम आता है, आपको समझ में नहीं आता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तो आप उसको दोबारा पढ़िए, दोबारा देखिए, ऑब्जर्व करिए, आपकी प्रॉब्लम अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। और नहीं भी होता है तो फिर आपकी प्रॉब्लम को हमारे कमेंट बॉक्स में करिए, हमारी टीम कोशिश करेगी कि उससे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो बना के अपकमिंग वीडियोस में उस प्रॉब्लम को कवर किया जाए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें बेल आइकन का बटन दबाया है तो जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके साथ आप कमेंट जरूर करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सब अच्छा समझ में आ गया, तो आपको फीडबैक दें कैसा रहा वीडियो, आपने क्या सीखा उससे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आपकी प्रॉब्लम्स भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।